ही अच्छी बात है महाराज जी। हम लोग अभी जुड़े जगत से, पर जुड़ना चाहिए जगदीश से। हा? जुड़े हैं जगत से, जुड़ना चाहिए जगदीश से। और जो जगदीश से जुड़ता है उसी के जीवन में रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। दूसरी बात, राम राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे रहते हो। राम जी के राज्य में भी मंथरा नहीं सुधर पाई, लेकिन रावण के राज्य में भी विभीषण बिगड़ नहीं पाया। और यही प्रभु का प्रताप है कि भगवान कहते हैं कि तुम जहां हो वहां ही हमारे रहो। हम लोग करते क्या है, हम लोग तन से तो मानते हैं परमात्मा को, मन पे रखते हैं पूरा संसार। होना चाहिए उल्टा, तन से मानो संसार को, मन से मानो परमात्मा को। पर आपको जीते जी ही अयोध्या के दर्शन और रघुनाथ के दर्शन हो जाएंगे। इस भू पर भार बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, अवतार कैसे लेते भगवान? अनेक प्रकार में भगवान लीलाएं करते, अवतार लेते, प्रकट होते। और राम जी जैसे राजा इस पृथ्वी पर ना हुए हैं ना हो सकते। धन्य है भगवान राम। अच्छा, आप विचार करो, हम एक दिन विचार कर रहे थे कि किसी को, या हम लोगों में से ही आप में से किसी को दूसरे दिन गद्दी पर बैठना हो, राजा बनना हो, और ये आपको बता दिया जाए, लेकिन सुबह होते ही कह दिया जाए कि अब 14 साल के लिए बन जाओ। तो क्या करते हम लोग होते हैं, ऐसे कैसे जाओ, कल तो गद्दी हो गई थी, राती रात को उन्हें कान भर दिया, हम लड़ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। पर धन्य है रघुनाथ जी, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, कीजे कार्य परम शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बानी पर विचार नहीं करते। जो विचार नहीं करते उन्हें फिर अपना प्रचार नहीं करना पड़ता। विचार से प्रचार होता है, जिसका विचार अच्छा होता है उसका प्रचार भी अच्छा होता है। एक बात और, ये केवल राम जी की बात नहीं, अब हमारे प्रभु की बात सुनो। हनुमान जी, आप तो विद्वान लोग बैठे हैं, सुंदरकांड पढ़िएगा। सुंदरकांड में कपिमन कीन विचार, दीन मुद्र का डार तब। हनुमान जी कोई भी काम करते हैं तो पहले विचार करते हैं, फिर प्रचार करते हैं। मानो यही भगवान बताना चाहते हो, पहले मन में विचार करो फिर प्रचार करो, तुम्हारा कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। दूसरी बात, राम जी की दूसरी लीला, शत्रु भी रावण जैसा आतताई, रावण कैसा, चलत दशानन डोलत अबनी। रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है, पर धन्य है हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव। राम का नाम इतना पावन है कि रावण भी राम के नाम को लेकर के तरता है। हमारे रघुनाथ जी की महिमा क्या है, हा हा हा, क्या कहना। हमारे एक मित्र हैं गुजरात में, जोशी जी, वो एक कथा बताते थे, बहुत अच्छी बात लगती थी, बहुत आनंद आता था उस कथा में। हमने कई बार बोली भी है, फिर से बोल देते हैं। कौन अजीर्ण होना है कि अपचा होना, बहुत अच्छी कथा है। आहा, भगवान राम जब लंका जा रहे थे तो नल नील के द्वारा भगवान ने पुल बांधने का काम शुरू किया। राम नाम लिख करके पत्थरों को तैराना प्रारंभ किया तो पत्थर तैर तो गए, लेकिन जहां समुद्र में डालें सो दोनों जुड़े ना। भाई राम लिखकर पत्थर डाले तो तैर तो गए, लेकिन जुड़े ना, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक पुल कैसे बनेगा। चिंता हो गई। तो धन्य है ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। धन्य है श्री वीर बजरंगबली, ज्ञानियों के भंडार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यही सिद्ध होता है। हनुमान जी बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले एक पत्थर में लिखो रा, दूसरे पत्थर में लिखो मां, और दोनों को पानी में डाल दो, दोनों तैरेंगे और दोनों जुड़ेंगे, पुल बंधता चला जाएगा। आहा हा,
इधर राम जी ने पुल बनवाया, उधर लंका की न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चली। रावण के यहां खबर गई कि वो जो दोनों वनवासी हैं वे तो बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। कहा क्यों? अरे बोले वो तो इतनी जादू जानते हैं कि पानी पे पत्थर तैराते। तो पूरी प्रजा, रावण की जितने राक्षस थे सब रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए। रावण बोले आज कौन सा त्योहार है? प्रजा बोली त्योहार नहीं है, हम पार्टी छोड़ रहे हैं। रावण बोले पागल हो गया, पार्टी क्यों छोड़ रहे? मूर्ख हो, पार्टी क्यों छोड़ रहे? बोले बचने है ही नहीं है, मरे कौन? रावण बोले मतलब? बोले वाह, जिनकी तुम लुगाई हरण करके ले आए वो साधारण थोड़ी है। बोले कैसे हैं? अरे बोले वो असाधारण पुरुष हैं। एक बंदर आओ तो नाक में दम कर लई, पूरी लंका जला गो और तुम कछु ना कर पाए। अब बोले अब हमने सुनी। रावण बोले क्या सुना? अरे हमने सुना है कि वो दोनों वनवासी इतने जादू जानत कि पत्थर पानी पे तैरा रहे, कहीं ऐसा ना हो लंका आ जाए और घर घर पत्थरा फेंकवा के लगे तो सब मर जाए। अब मन नहीं है, काया बेफिजूली में रहे। हमारे महाराज बाल बच्चे हैं, तुम रहो दशानन, हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि तुम्हारे तो हैं 10 आनन, इसलिए लोग तुम्हें कहते दशानन। हमारे तो है एक ही आनन। तुम्हारा तो एक आनन अगर टूट जाए तो 9 बाकी, इतने तो एक ही है। और दिक्कत उसको जिसके एक हो, एक आंखी, एक लड़का, एक लुगाई, बड़ी खतरनाक। ये विनोद की बात है, इसका मतलब तुम लोग गलत अर्थ मत निकालना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। प्रजा बोली कि हम नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? राम जी की तरफ। रावण बोले मूर्ख हो क्या? बोले अगर वो दोनों वनवासी पानी पे पत्थर तैराना जानते हैं तो हम भी जानते हैं। प्रजा बोली ऐसे नहीं, पहले ट्राई करके बताओ। ऐसे नहीं मानेंगे, पहले डेमो दिखा, डेमो में सक्सेसफुल हो जाओगे तब माने। रावण बोला ठीक है, कल समुद्र के किनारे सब चलना, कल हम दिखाएंगे कि हम भी पानी में पत्थर तैराते हैं। अब रावण ने जोश में कह तो दिया, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि रावण ऐसा कोई मंत्र ही नहीं जानता था कि पानी में पत्थर तैर सके। रावण आया दूसरे दिन। रावण ने सोचा कि एक काम करेंगे, हमारे 20 हाथ हैं, पानी में पत्थर डालेंगे, 1-2 हाथ नीचे से पानी में निकाल देंगे और उठा देंगे, ट्रिक दिखा करके कह देंगे ले जो तैर गो और जय जय बोलो, चलो 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 चलो। तो बोले सब हो जाएगा, और हम जोर से हंस देंगे तो लोग डर जाएंगे। रावण ने ये दिमाग लगाया। दूसरे दिन रावण पहुंचे। अच्छा, तमाशा देखने आदमी भी काम छोड़ के आते। पूरे लंका के छोटे छोटे बच्चा से लेके सब राक्षस राक्षसनियां सब समुद्र किनारे। रावण बोले पत्थर लाओ। रावण ने सोची 5-5 किलो के लाएंगे। राक्षसों ने सोचा जब तैराना ही है तो 5 किलो का क्यों, 500 का क्यों नहीं। राक्षस 10-10 20-20 जोड़ के सीधो पहाड़ उठा लिया है। भारी भारी शिलाखंड, बड़ी बड़ी शिलाएं। रावण को पसीना आ गया कि छोटे मोटे पत्थर तो तैरे ही जाते, अब जी पहाड़ कौन बाप तैरा उठ।